दोस्तों ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल है और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि तुम आर्मी में हो तो तुम सिर्फ 55 रुपये दे जाओ, फिर आपको वहाँ से आगे फ्री में निकाल देंगे, वो सिर्फ एंट्री फीस दे जाओ। लेकिन ये बेवकूफ़ बनाने का काम है, आप वीडियो में देखना आगे, ये बाद में टोटल 600। गगन बोल रही थी कि मुझे दाल जो आती है झाड़मुड़ी टाइप में कि वो मनवा के ले आओ। वो मैं मनवा के लाया, इसने 1-2 चम्मच भी खाए, बाद में देखा उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी ऐसे कहीं पे भी सामान लो ना, अच्छे से चेक कर लिया कर। दोस्तों ब्लॉग थोड़ा लंबा है, बने रहना पूरे ब्लॉग में। एक आर्मी पर्सन की लाइफ कैसी होती है वो आप लोगों को दिखेगी, तो जरूर बने रहना, पूरा ब्लॉग देखना। थैंक यू। राम राम भाइयों, आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और हम हो गए रेडी, सुबह के बज रहे हैं 3:30 और इनकी अभी नींदें नहीं खुली। नहीं, हम जा रहे हैं वापस यूपी, तो चलते हैं जल्दी से। हमने सामान जमा लिया रात को ही, तो अब निकलने की तैयारी है। मम्मी इधर बैठी है, मम्मी के माथा पे लुगड़ी नहीं है, तो इस चीज़ को माइंड मत करना, ठीक है। छोटू रो रहा है, देखो। अरे झूठ क्यों रो रहा है, देखो। मम्मी की आंखें भर आई, देखो। ऐसे रो रही है जबरदस्ती। वो देखो ऐसे बैठी, ठुनठुनो एक गोदी छाछ, देखो फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हो, देखो हो गई खींच के क्लिक। दादी गले ना लगेगी तू, अरे गले तो मिल रहे दादी के। मम तुम गले मिल बस सिखाओ ना, शिकाई ना आई थी तुमने, तो वो छप बैठ गई तो। मम्मी प्यार कर रही है, उस दिन से तो पीट रही थी, अब प्यार कर रही है। भाई पढ़ाई कर जाओ। दादू से मिले नहीं, ये नहीं मिलकर आया। जरी मिले। चलो अब चलते हैं, आज चलो। हाँ बाय मम्मी। मेरी डायरी। बाय चाचा। बाय बाय। दोस्तों गेट खोल रहे हैं, वापिस जा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा, आंखों में आंसू भर आए हैं, लेकिन अब जाना पड़ रहा है, क्या करें। ये भी रो रहे हैं मेरे पीछे बैठे वाले। और वो देखो गेट खोल रही है। हाँ बिल्कुल ही मन नहीं है दोस्तों, मजबूरी है, पर क्या करें, ये पापी पेट सब कुछ करवाता है। चलें बच्चों, चलो चलो। हम तो चल रहे हैं साथ में, लेकिन हमारे पीछे छोटे नन्हे से हमारे 2 राही स्लीपिंग मोड में। ये देखो स्लीपिंग मोड में हुए हैं, और उनको पता ही नहीं है हम आगरा पहुंचने वाले हैं। नहीं, अभी तो भरतपुर हैं, तो 70-80 किलोमीटर आगे पड़े। देखो क्या जिंदगी है, ये है लाइफ, ये बोलते हैं लाइफ। कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली फॉर सोना, खाना और पढ़ना। पर इसको भी ये मुश्किल समझते हैं, हम भी मुश्किल समझते थे, ये क्या। हम भी सोचते थे कब स्कूल में से निकलेंगे, कब फन करेंगे, पर पता लगा साला वो फन था। ये तो एक जिंदगी काट रहे हैं, बस एक सफर में से होकर गुजर रहे हैं। दोस्तों हम आगरा पहुंच गए हैं, और हमारे दोनों, ये देखो आगरा में एंटर कर गए, और पीछे हमारे दोनों जो बॉस हैं, छोटे बॉस, वो खड़े हो गए हैं। और अब हम चढ़ने लगे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आज पहली बार ये वर्ड मुड़ा है, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कई वर्ड बोलना।
ये 310 की शायद वो है, और इसमें मजा आता है ड्राइविंग करने पे, बहुत स्मूथली 120 की स्पीड है इसकी। तो ये इतना आसान होता है ये वाला। और जो लखनऊ से आगे का रास्ता है ना, वो तो बहुत, जो खासकर वो वाला होता है लखनऊ से बलरामपुर, वो तो बहुत इरिटेट करता है। उसमें खड्डे हैं और वो 2 कारें बराबर होके नहीं चल सकती, बहुत खराब रोड है वो। बस यही, अब शाम को वो जाके, ये 310 है, इसमें पता भी नहीं लगेगा 310 किलोमीटर कब पूरा हो गया। और वो कितना 110 है? नहीं 140 है। पूरा 100 है। नहीं 100 नहीं है, वहाँ से 100 है, लेकिन वो लखनऊ से पड़ता है 150 किलोमीटर। हाँ। लेकिन जो मेन जो खराब रास्ता है ना, वो 100 किलोमीटर के समथिंग है। तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और आप लोगों को होगा, दिखाऊंगा खड्डे वहाँ पे कैसे कैसे खड्डे आते हैं। दोस्तों ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि तुम आर्मी में हो तो तुम सिर्फ 55 रुपये दे जाओ, फिर आपको वहाँ से आगे फ्री में निकाल देंगे। वो सिर्फ एंट्री फीस दे जाओ। लेकिन ये बेवकूफ़ बनाने का काम है, आप वीडियो में देखना आगे। ये बाद में टोटल 650 रुपये मांगेंगे, और वो सब कुछ बताएंगे आगे। आप बने रहो वीडियो में, तो आपको इस चीज़ के बारे में आपको पता लगेगा कि आर्मी पर्सन को भी कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। एक रेस्ट रूम आया था दोस्तों, तो गुरदिशा जिया को लग रही है भूख, तो हम इनकी पहले भूख मिटेंगे। तुझे भी लग रही है भूख? भूख लग रही है, पर मैं कुछ के और कुछ खाना, रोटी क्या खाना है और कुछ? हेलो गुरदिशा, गुड मॉर्निंग। आ गए। भूख लग किस किस को लग रही है? हाथ ऊपर खड़े करो। दोनों को ही लग रही है। चलो चलते हैं जल्दी से, खाना खा के फिर आगे का सफ़र करते हैं। दोस्तों हम बना के लाए मिर्ची और चटनी। ये इसने बनाई है चटनी, यस, और मिर्ची इसने बनाई है। मैं नहीं बनाई, मम्मी ने बनाई। अच्छा, और दिशु ने कुछ नहीं बनाया? मैं रोटी बनाई है। इसने रोटी बनाई है। दिशु ने दही बनाई है। जल्दी से खाते हैं। दोस्तों हम रेस्ट रूम रुके ना जब, तो उस टाइम पे मैं, गगन बोल रही थी कि मुझे दाल जो आती है झाड़मुड़ी टाइप में, कि वो मनवा के ले आओ। वो मैं मनवा के लाया। इसने 1-2 चम्मच भी खाए, बाद में देखा उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी ऐसे कहीं पे भी सामान लो ना, अच्छे से चेक कर लिया करो। यहाँ पे फूड सेफ्टी की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। यहाँ पे कोई आपकी फूड सेफ्टी नहीं रखेगा। मैं उनकी फ़ोटो लगाऊंगी, उसमें देखना कीड़े पड़े हुए हैं। गजब है। मैं तो ले आया विश्वास करके। अब कितना बड़ा फूड सेंटर है, देखो, ये देखो। अब ये कोई लोकल वो तो नहीं है कि कोई नहीं ठेली लगा रखी या कुछ, ऐसा कुछ तो है नहीं। बहुत बड़ा वो है, लाइसेंस भी इनके पास सब कुछ है। लेकिन वो बोल रहे हैं दूसरी प्लेट बनवा लो। दूसरी प्लेट बनवा क्या करेंगे? इसमें कीड़े पड़ रहे हैं, दूसरे में भी कीड़े पड़े हुए लेकिन। तो मैंने जब फ़ोटो खींची, नहीं, फ़ोटो क्यों खींच रहे हो हमारी? तो मैं, वो गलती भी करें और कीड़े वाली वो भी खिलाएं और हम फ़ोटो भी नहीं खींचे। फिर भी मैं 1-2 फ़ोटो खींच के लाया हूँ, तो मैं साथ में लगाऊंगा, देखना। तो दोस्तों इसने कीड़े वाली झाड़मुड़ी खाई है आज। लेके कौन आया? तो मैं सोचा इतना बड़ा वो है फूड में, तो उल्टा वो अच्छा पति बनने की कोशिश करी मैं तो, है कि खुश हो जाएगी मेरी पत्नी। तो मैं तो झाड़मुड़ी मनवा के लाया। मैं क्या खुश? भेलपुरी? सॉरी दोस्तों, भेलपुरी थी वो, झाड़मुड़ी नहीं। अब मुझे तो पता नहीं यही खाते हैं। तो मैं तो ये कल रास्ते से बोलते आ रही, वो खड़ा मुझे ये दिला दो। मैंने सोचा यहाँ से दिलाऊंगा, तो साथ में कीड़े भी दे दिए उसने, बेचारे ने एक्स्ट्रा चीज़ दी थी, पौष्टिक आहार। चलो चलते हैं दोस्तों, काफ़ी नहीं लेट हो जाएंगे फिर। चलें? वो देखो कैसे बैठी पीछे। उसने सोची मुझे भी कीड़े वाली खानी थी, लेकिन खिलाई नहीं। तुम छोटो क्यों नहीं खिलाई? यार दोस्तों बाहर कुछ पड़ा हुआ है, उसको सही करते हैं। ये रोड का काम चल रहा है, तो कोई का एक्सीडेंट होगा, इसको करके आते हैं पहले। चलो दोस्तों, ऐसे कभी रोड पे आपको भी कोई चीज़ पड़ी मिले, खासकर नेशनल हाईवे पे जिसकी स्पीड 100-120 है, तो उसको थोड़ी देर रुक के किसी की जान बचा सकते हो आप। उसको साइड में कर दो,
इससे कोई इंसान अपने घर जा रहा हो अपनी फैमिली के साथ, वो एक्सीडेंट होने, कुछ दुर्घटना होने से बच सकता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें किसी की फैमिली को बचा सकती है। इसलिए मुझे लगा, क्योंकि लोग तो देख देख के निकल जाते हैं ऐसे साइडों में से। ये कोई स्टैंड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ये रोड पे पड़ा हुआ मिल रहा था, मैंने साइड में कर दिया। और उसकी वजह से जो बड़े जो वाहन है, ट्रक जैसे, वो घूम नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने सोचा रोड के आगे इसको हटा दूँ। और ये अपनी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक हो, एक देश के नागरिक होने की। इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करके देगी, थोड़ी बहुत चीज़ें अपन को भी देखना पड़ता है। तो कितना झूठ बोले हैं यार। 5 साल हो गया, आज पहली बार है जो टोल वो कर रहे हो। ये होता है दोस्तों लाइफ में, आप कितनी भी चाहे देश की सेवा कर लो, यहाँ पे आके दिखाई देते हैं कि तुम्हारी औकात ये है, ये हमारी औकात असली है। जब उनको थोड़ी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, जब पैसे दिए थे ना उनके, तो जब जाके इन्होंने दिखाया, मैं क्या यार, उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने बोला है कि वहाँ से हम निकाल दें 55 की वो कटा लो आप रसीद। तो जब जाके इन भाइयों ने फिर भी बोला है कि यार हमारे लोग बैठे, हम क्या करें, ऐसे बेवकूफ़ बना के वो काट देते हैं वहाँ से। तो जबकि इनका ये डिपार्टमेंट बैठा है, तो मैं क्या यार, या तो झूठ मत बोलो या सच बोल के कह दो भाई तुम्हारे इतने वो लगेंगे। हम कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई हम लड़ने के लिए तो किसी से हो नहीं रहे। एक यार देश की सेवा करता है, उसके लिए थोड़ा बहुत तो कोई वेलफेयर होना चाहिए। कोई जबरदस्ती तो कुछ नहीं रहे, छोड़ते ही हैं। जबकि 2-3 साल से इधर से ही जा रहे हैं, कभी किसी ने कोई रसीद नहीं ली। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था कि हाँ टोल से यहाँ से निकाल दिया। वही टोल पे फिर उन्होंने, जब मैंने कैमरा ऑन किया, ये किया, तो फिर जाके उन्होंने बोला चलो 95 की रसीद कटवा लो। तो यानी कि 160 रुपए की रसीद काट के फिर भी उन्होंने इन्होंने बोला यार हमारे डिपार्टमेंट वालों ने, अगर वो रसीद काट के नहीं देते 55 की, तो हम यहाँ से फ्री से निकाल देते। लेकिन ये वो तो बेवकूफ़ बना के आपको फंसा दिया। अब नहीं वो करेंगे तो हमारा उसमें सैलरी में से जाएगा। फिर भी इन्होंने काफ़ी वो किया है कि चलो आप है जो 95 जो सबसे कम स्लिप होती है वो काट के दी। यानी कि 160 रुपये में अगर ये कैमरा ऑन नहीं करता, इनको दिखाता नहीं वो वीडियो, तो फिर तो ये पूरे 650 रुपये की स्लिप काटते। तो देश कितना भी देश की सेवा करो, ये करो, कहीं न कहीं पे दिखाई देते हैं कि आपकी यही वो है असलियत। दोस्तों ये लखनऊ का ट्रैफिक बहुत परेशान कर रहा है। 2 घंटे हो गए हमको राउंड राउंड घूमते हुए, लखनऊ से नहीं निकल पा रहे। दोस्तों 20 किलोमीटर बचा है और गाड़ी का टायर हो गया पंचर। पता नहीं पंचर तो कैसा हो, वैसे तो एक शीशा टूटा पड़ा था ट्रक का, उसी के ऊपर होके निकले, और तो ऐसी कोई जगह होके निकली नहीं। ये देखो, और ये वाली कार में क्या है दोस्तों, स्टेपनी नहीं है, CNG है ना, तो उसके साथ में स्टेपनी नहीं है। तो पंचर की बड़ी मुश्किल से मिली है यहाँ पे, 2-3 बार हवा भरी फिर जाके। कांच ही घुसा है। ये वाला कांच होता है, वो तो घुसता नहीं ना, जो शीशे वाला, ये कैसे घुस गया इसमें? वैसे तो घुसता नहीं ना का वो। हाँ ये तो ज्यादा ही हो गया कुछ। सही लगा देना भाई, है ना, थोड़ी ये इसमें स्टेपनी नहीं होती। इसमें क्या स्टेपनी नहीं होती, गैस वाली है ना। हाँ इसीलिए तो भगा के लाए हैं, हवा भर के। आगे नहीं, जहाँ पर हवा भरे थे वहाँ पे तो मोटरसाइकिल वाली करते हैं, वो लगा ही नहीं रहे, कार वाली रही। तब से 7-8 किलोमीटर पीछे से आ रहे हैं, 2 बार हवा भरी है इसके, जो आता है ना साथ में, फिर जाके पहुँची, हवा इतनी निकल रही है। इतनी हेल्प हो गई, वो ही बहुत है। कितने करने हैं बताओ पैसे? 70 रुपये कर दो। ये भाई ने बहुत बड़ी हेल्प की है हमारी, नहीं आज हम यहीं पे फंसे रहते। और ये तो सच में ही डर गई थी, आज कह रही थी चाचा कार भगाओ भगाओ जल्दी भगाओ, ऐसे कर रही थी। आज हमने जब से नई कार ली है ना, पहली बार पंचर हुई है। और पहली बार है जब बंदा मिले जेड़ा बगैर पैसे दे हेल्प कर रहा सी। ये थोड़ी पंजाबी बोलती है ना, इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये बोल रही है कि वो
पहला इंसान मिला है यहाँ पे जो बिगर पैसे के हेल्प कर रहा है। वो बोल रहे नहीं रहने दो, चले जाओ ऐसे ही। तो ये जो गरीब लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, जो लोअर के, इनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये है ना, जो अमीर होते हैं ना, पैसे वाले, उनसे ज़्यादा इनका बड़ा दिल होता है। चाहे इनके पास घर बड़े ना हो, कार बड़ी ना हो, ये चाहे साइकिल से चलते हो, लेकिन मैंने इनकी एक चीज़ देखी है, इनके पास दिल बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को सलूट है मेरी तरफ से। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं सेंटर में। गगन करने गई है इन, और इन कर एंट्री कर देना। ओ सॉरी, एंट्री करने गई है, तो अभी आएगी, फिर चलते हैं सामान ऊपर रख के। थक गए दोस्तों आज हमारी एसी भी खराब हो गई और ये भी थका पड़ा है, सब थके पड़े। अब कूलर चलाए, अरे कूलर में सोएंगे रात को। आज तो बुरी तरह थक गए। आपके भाई को प्लीज़ सपोर्ट करो और मेरे चैनल को लाइक करो और शेयर करो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।